समटाइम्स कुछ मूवीज ना आपको काफी हिट करती है और विजय सेतुपति सर की महाराजा मूवी भी उन मूवीज में से एक है। आपने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। अगर आपको सबटाइटल से कोई दिक्कत नहीं है ना तो मैं कहूंगा तमिल में ही देखना इस मूवी को, आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर नहीं देखी है आपने ये मूवी या आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हो ना तो डेफिनेटली देखो इस मूवी को। यहाँ से आगे वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। तो मूवी की स्टोरी विजय सेतुपति सर के कैरेक्टर महाराजा और उनकी बेटी ज्योति के ना अराउंड टेक प्लेस करती है। महाराजा जो है वो एक बार्बर है। महाराजा की फैमिली एक घर पर होती है ना और उस घर को ट्रक हिट कर देता है जिससे ना महाराजा की वाइफ की डेथ हो जाती है। और जो उसकी बेटी है ना उस पर एक आयरन की डस्टबिन गिर जाती है जो उसको कवर कर लेती है जिससे ना वो बच्ची बच जाती है। अब इस डस्टबिन को ना ये संभाल कर रखते हैं और इसका नाम ना लक्ष्मी रख देते हैं। जो ज्योति है ना अब वो स्पोर्ट्स कैंप के लिए चली जाती है और जो महाराजा है ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने चला जाता है कि इसके घर पर ना 3 लोग रोबरी के लिए आए थे। उन्होंने मास्क पहने हुए थे, उनमें से किसी एक की बैग पर ना कान था जिनमें से किसी एक ने इसे मारा भी था और वो ना लक्ष्मी को लेकर वहां से चले गए। अभी आपको लग रहा होगा कि लक्ष्मी जो डस्टबिन है उसको इसलिए ढूंढ रहा है महाराजा क्योंकि इसकी वजह से ना ज्योति की जान बच गई थी। देखो यहीं पर तो मूवी खेल जाती है, उस पर हम आगे बात करेंगे वीडियो में। अब ऑब्वियसली यार कोई इंस्पेक्टर डस्टबिन की मिसिंग रिपोर्ट क्यों ही लिखवाएगा। तो महाराजा ना इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए एडवांस और 5 लाख रुपए ना लक्ष्मी को ढूंढने के बाद देने के लिए बोलता है, जिससे इंस्पेक्टर इस केस को ले लेता है। और अब बाद में ना महाराजा इंस्पेक्टर को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं सिर्फ एक डस्टबिन के लिए। अब चलते हैं अनुराग कश्यप सर के कैरेक्टर सेल्वन पर। अब ये और सबरी मिलकर ना एक घर को लूट रहे होते हैं जहाँ ना एक माँ और एक बेटी होती है। अब इन्होंने ना माँ और बेटी को बांध रखा होता है। ये दोनों उस घर से ना अवेलेबल सामान लूट लेते हैं और जो सबरी है ना वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म भी करता है। और हम देखते हैं ना जो सेल्वम है ना वो घर से कुछ ऐसी आइटम भी उठा लेता है ना जो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, लाइक कोई एक्शन फिगर हो गया। एंड देन ना ये दोनों उस घर में आग लगाकर ना वहां से चले जाते हैं। अब जो नेक्स्ट सीन है उसमें हमें सेल्वम का घर और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। इसकी फैमिली में इसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है अम्मू। अम्मू जो है ना इसका लेफ्ट शोल्डर थोड़ा सा जला होता है और लक्ष्मी जो डस्टबिन है वो ना इसके घर पर है। अब यहाँ से हम दर्शकों का शक जाता है सेल्वम और सबरी पर। ये दोनों ना महाराज के घर पर गए थे चोरी करने और सेल्वम को लक्ष्मी पसंद आ गई होगी और वो ना इसे अपने साथ ले आया होगा। अब जो सेल्वम है ना उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है तो ये अपनी बेटी के लिए ना एक गोल्ड चेन बनवाता है। मूवी में आगे हम देखते हैं ना जो सेल्वम है वो अपनी बियर्ड ट्रिम करवाने के लिए ना महाराजा की शॉप पर जाता है। महाराजा के ट्रिमर की बैटरी खत्म होती है और महाराजा है ना बैटरी लेने के लिए दूसरी शॉप पर चला जाता है। और जो सेल्वम है ना वो अब शॉप में अकेला है। देन सेल्वम को सबरी की कॉल आती है जो बोलता है न्यूज़पेपर में जो हमने चोरियां की है ना उनके बारे में लिखा है, शायद पुलिस वाले हमें जल्दी पकड़ भी लेंगे। अब जो सेल्वम है ना सबरी को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जैसे सेल्वम कॉल कट करता है उसके पीछे ना महाराजा खड़ा होता है। अब सेल्वम को लगाना महाराजा ने वो सब सुन लिया। सेल्वम बियर्ड ट्रिम करवाने के बाद अपने घर चला जाता है। घर पर बर्थडे फंक्शन है, बहुत सारे अतिथि भी आए वहाँ और हम देखते हैं ना सेल्वम सबरी को बोलता है जब मैं तुमसे बात कर रहा था ना उस टाइम पर वो बार बार मेरे पीछे ही खड़ा था। उस शायद उसने वो सारी बातें सुन ली होगी, अब उसको भी ठिकाने लगाने पड़ेगा। उसके बाद ना सेल्वम की वाइफ बोलती है उसको वो गोल्ड चेन नहीं मिल रही है और हमें पता चलता है जो गोल्ड चेन है ना वो महाराजा की शॉप पर ही रह गई है। और महाराजा उस चेन को ना लौटाने के लिए सेल्वम के घर चला जाता है और हम देखते हैं ना जैसे ही महाराजा एंटर करता है सेल्वम के घर पर वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब सेल्वम को लगता है महाराजा ने पुलिस को बता दिया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता, महाराजा चेन देने के लिए आया होता वहाँ पर बस। और अब वही पुलिस ना सबरी को शूट कर देती है और सेल्वन को पकड़ लेती है। देखो मूवी में ना हमारे को एक सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें एक लोकल पॉलिटिशियन है ना अपनी कार ना सर्विस के लिए गैराज में दी होती है और उस कार में सनग्लासेस होते हैं जो कि चोरी हो जाते हैं। अब धना जो है ना ये वही गैराज में काम कर रहा होता है। इस पर अब उन सनग्लासेस को चोरी करने का इल्जाम लग जाता है और वो जो लोकल पॉलिटिशियन है ना वो धना को ना मारता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में ना धना बाहर में चला जाता है जहाँ पर ना वो पॉलिटिशियन होता है और धना के पास ही ना वो सनग्लासेस भी होता है। एंड देन धना जो है ना वो उस पॉलिटिशियन को भी मारता है और हम देखते हैं महाराजा उस टाइम पर ना उस बार में प्रेजेंट होता है। महाराजा को ना उसके घर पर एक प्लाजा रिसिप्ट मिलती है जिसमें ना सेम लोकल पॉलिटिशियन की कार का नंबर होता है और धना के आने से पहले से ही ना वो उसके बारे में उस पॉलिटिशियन से पूछ ही रहा होता है। एंड देन इसके बाद जो महाराजा है ना धना का पीछा करता है और धना को ना इवेंचुअली मार भी देता है। पर मारने से पहले ना महाराजा धना से कुछ पूछता है, उस दिन मेरे घर पर ना 3 लोग आए थे, बाकी 2 कौन है ये मुझे बताओ। तो धना महाराजा को बताता है ना उनमें से एक तेरे एरिया के पुलिस स्टेशन में रोड कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए जो महाराजा है ना वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाना चाहता है ताकि उसे पता चल सके आखिर कौन है वो। अब हमारे को मूवी में आगे दिखाया जाता है जो पुलिस वाले है ना वो एक डुप्लीकेट डस्टबिन ढूंढ रहे हैं जो लक्ष्मी की तरह लगे। अब नल्ला शिवम जो ये है ना ये भी डुप्लीकेट डस्टबिन बनवाने के काम पर लग गया और फाइनली ये डुप्लीकेट डस्टबिन बनवा लेते हैं।
अब जो इंस्पेक्टर है वो नल्ला शिवम को बोलता है तुम महाराजा के सामने एक्टिंग कर लेना कि तुमने ये डस्टबिन चोरी की थी और मैं तुम्हें इस काम के लिए ना 50,000 रुपए भी दूंगा। पर इससे पहले ना ये महाराजा से एक बार फिर से वो कंप्लेंट सुनना चाहते थे ताकि उसके अकॉर्डिंग रिहर्सल अच्छी हो सके। एंड देन हमें महाराजा के घर पर उस रात को क्या हुआ था ना वो सब दिखाया जाता है। उस रात में महाराजा की जो बेटी होती है ज्योति ना वो स्पोर्ट्स कैंप से वापस आ जाती है और वो महाराजा को बोलती है ना कि मेरे लिए आप ना नए रेड कलर के स्पोर्ट्स शूज लेकर आना, मेरे वाले वो टूट गए, खराब हो गए। इसी वजह से जो महाराजा होता है ना वो घर पर थोड़ा लेट पहुंचता है और हम देखते हैं जो ज्योति है ना वो घर पर आ जाती है, अपना सामान रखती है, फिर चेंज करती है। उस टाइम पर ना घर में सेल्वम, धना और नल्ला शिवम होते हैं। एक्चुअली जो सेल्वम है ना ये अपना बदला लेने आया होता है महाराजा से, क्योंकि इसको ऐसा लगता है महाराजा की वजह से ही ना वो जेल गया था। पर महाराजा उस टाइम पर घर पर होता ही नहीं है और ज्योति वहां पर ना स्पोर्ट्स कैंप से आ जाती है और ज्योति को लगता है कि घर पर कोई है और ज्योति को जो नल्ला शिवम है ना पीछे से पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर लेता है और ज्योति अपने को ना छुड़ाने की कोशिश करती है। उसका हाथ जो नल्ला शिवम के बैग पर लगता है और नल्ला शिवम के बैग पर ना एक बम्प होता है। इसके बाद सेल्वम ना ज्योति को मारता है, काफी बेरहमी से मारता है यार ज्योति को। उसका जो नल्ला शिवम है ना ज्योति के साथ दुष्कर्म करता है और फिर धना जो है ना ये भी सेम चीज करता है। एंड देन नल्ला शिवम फिर से वही चीज रिपीट करता है ज्योति के साथ और सेल्वम इनको बोलता है कि चलो अब यहाँ से, अब ये तीनों ना वहां से चले जाते हैं। तो जो स्टोरी वो प्रेजेंट में चली जाती है और हम देखते हैं जो इंस्पेक्टर है ना महाराजा के घर जाता है महाराजा को बताने के लिए ना कि हमने तुम्हारी लक्ष्मी जो डस्टबिन है ना उसको ढूंढ लिया है और नल्ला शिवम जो था ना उसने इसे चुराया था। अब जो नल्ला शिवम है ना वो सब बताता है कि किस तरह से ना वो तीनों घर पर आए थे, पर वो ना ज्योति को रिप्लेस कर देता है महाराजा से। बाकी स्टोरी सेम रखता है वो। फिर महाराजा जब नल्ला शिवम के गले लगता है ये चेक करने के लिए ना किसी बैग पर कोई बम्प तो नहीं है और लिटरली ना नल्ला शिवम की बैग पर ना वो बम्प निकलता है। इसका जब इंस्पेक्टर महाराजा को बोलता है तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो, महाराजा फिर बोलता है कि आप इसे छोड़ दीजिए। और फिर ना इंस्पेक्टर महाराजा को बोलता है अगर इसने तुम्हारी लड़की के साथ कुछ गलत किया तब भी तुम इसे छोड़ देते। एंड देन जो इंस्पेक्टर है वो नल्ला शिवम को ना महाराजा के हवाले कर देता है और ना डोर को बाहर से लॉक कर देता है। अब महाराजा जो है ना वो नल्ला शिवम को मार देता है। देखो धना को तो इंटरवल में ही मार दिया था और अब नल्ला शिवम को भी मार ही देता है महाराजा। अब एक ही बंदा बचता है वो है सेल्वम और सेल्वम का पता ना पुलिस वाले लगा लेते हैं। सेल्वम जो एक बिल्डिंग में है, महाराजा ना वहाँ पहले ही पहुंच जाता है और उसके बाद ना सेल्वम भी वहाँ आ जाता है। दोनों की लड़ाई होती है और हमें ना ये भी पता चलता है ना जो ज्योति है वो जिंदा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो डस्टबिन लक्ष्मी होती है ना वो ज्योति के बेड के नीचे है और वो महाराजा को बोलती है ना जिसने मेरी ये हालत की है ना मैं उससे बात करना चाहूंगी। और एंड में ऐसा ही होता है, ज्योति ना सेल्वम से बात करती है अकेले में और बोलती हुई है कि मैं इन सब चीजों से ना आगे बढ़ जाओगी। और फिर वो सेल्वम को बोलती है तुमने ये सब इन ज्वेलरी के लिए किया है और वहां पर ना वो ज्वेलरी को रखकर चली जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ना उस ज्वेलरी में वही गोल्ड चेन होती है जो सेल्वम ने अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदी थी और हमें वही सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसमें ना ट्रक उस घर को हिट करता है जिसमें महाराजा की फैमिली होती है। एक्चुअली जो घर होता है ना उसमें सेल्वम की वाइफ और उसकी छोटी बच्ची अम्मू रह रहे होते हैं और महाराजा जो है ना वो अब उस चेन को लौटाने के लिए उनके घर जाता है क्योंकि सेल्वम को तो पुलिस ले जाती है। महाराजा ना उस टाइम पर वो चेन वापस नहीं कर पाता, इसलिए महाराजा और उसकी वाइफ और उसकी छोटी बच्ची ना सेल्वम की वाइफ को ना वो गोल्ड चेन वापस लौटाने चाहते हैं। पर जो सेल्वम की वाइफ होती है ना वो चेन को लेने से मना कर देती है। इसके बाद जो महाराजा है ना वो घर के सामने वाली टॉय शॉप से ना अम्मू के लिए कुछ टॉयज खरीदने चला जाता है। तभी घर को ना एक ट्रक हिट कर देता है और जो डस्टबिन है ना वो जिस पर आके गिरती है वो होती है अम्मू और महाराजा की वाइफ और उसकी बेटी मर जाते हैं। तो सेल्वम जिस लड़की को मारता है जिसके साथ वो नल्ला शिवम और धना को ना दुष्कर्म करने देता है वो उसकी अपनी बेटी ही होती है। और जब उसको ना इस बात की रियलाइजेशन होती है ना तो वो अम्मू का नाम लेता है। पर तब तक अम्मू जो कि अब महाराजा की बेटी ज्योति है वो महाराजा के साथ चली जाती है और जो सेल्वम है ना वो अम्मू का नाम लेते लेते बिल्डिंग से गिर जाता है और उसका जो ब्लड है ना उस जगह पर पड़ता है ना जहाँ अम्मू के ना फुटप्रिंट्स छपे होते हैं। और ये एंडिंग ना पर्सनली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब बात करते हैं लक्ष्मी जो डस्टबिन थी ना उसका क्या हुआ। देखो ये जो डस्टबिन थी ना ये सेल्वम की ही थी क्योंकि ये अम्मू पर गिरी हुई सेल्वम की वाइफ के घर पर ही जब महाराजा उसकी बेटी और उसकी वाइफ ना सेल्वम की गोल्ड चेन वापस करने आए थे जो उसने अम्मू के लिए परचेज करी थी। और फिर जब ट्रक घर को हिट करता है ना तो ये डस्टबिन अम्मू को कवर कर लेती है और इसी के बाद से ना महाराजा इस डस्टबिन को अपने घर लाया और उसके बाद ही ना महाराजा ने इस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रखा होगा। और जो ये डस्टबिन थी ये कभी गायब भी नहीं हुई थी। इस डस्टबिन को महाराजा ने उस बेड के नीचे रखा था जिस बेड पर ना ज्योति यानी अम्मू का इलाज चल रहा था। और हमें मूवी में ना इसे इस तरह से शो किया है ना कि हम ऐसा सोचे कि सेल्वम ये डस्टबिन को ना महाराजा के घर से लाया, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये डस्टबिन सेल्वम की ही थी, बस हमें मूवी में ना टाइमलाइन को शो ही नहीं किया गया कि मूवी का कौन सा पार्ट पास्ट में
और कौन सा पार्ट प्रेजेंट में, और ये मेकर्स का एक ब्रिलियंट मूव है क्योंकि मूवी का प्लॉट ही लक्ष्मी के अराउंड घूमता है। महाराजा पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना चाहता है और इंस्पेक्टर लक्ष्मी को ढूंढने में लग जाता है। यहाँ पर मूवी के एडिटर की भी तारीफ करनी होगी। लिटरली आपका मूवी देखते टाइम ना ये फील ही नहीं होगा कि ये सीन प्रेजेंट टाइमलाइन का है या पास्ट का। एडिटर ने ना सीन्स को काफी अच्छे से मर्ज किया है। मूवी में विजय सेतुपति सर ने तो कमाल किया ही है, पर अनुराग कश्यप सर इन्होंने भी कमाल किया है मूवी। पर्सनली ये मूवी ना मुझे काफी अच्छी लगी और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से ना अब एक बन चुकी है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक डिसलाइक जो आपको सही लगे आपको कर दीजिएगा। जोरो भाई, ये तमिल इंडस्ट्री क्यों नहीं करती अपनी मूवीज का प्रमोशन?